सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो दूसरों के हृदय में आत्मसम्मान और साहस की भावना भर दें। और धरा पर, जी हाँ, अयोध्या पर, भारत की प्रसिद्ध और पावन या यूं कहें कि देवभूमि माने जाने वाली अयोध्या में जन्म लेकर के भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम ने, जी हाँ, यही हमें समझाया और यही आज तक बता रहे हैं। उनका नाम ही हमारे मन में उत्साह और साहस भर देता है, अंधेरी रात में उजाला कर देता है, हारे हुए मन को फौलाद बना देता है। और इसीलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं भगवान श्री राम का नाम लेते हुए उस कथा की जो सोनी टीवी पे दिखा रहे हैं। और उसमें भगवान शिव शंकर माँ पार्वती को भगवान राम के बारे में खुद ब खुद बता रहे हैं। और दोस्तों, शो में सबसे कमाल की बात, खुद भगवान शिव आसन लगा करके बैठे हैं और सुमिरन किसका कर रहे हैं? राम, भगवान श्री राम। जी हाँ, अद्भुत था ना। इसलिए माँ पार्वती कहती हैं कि मानव हो कि देव सभी आपको पूजते हैं, आपका नाम लेते हैं, मगर आप हैं कि एक मनुष्य का नाम ले रहे हैं। तब वो कहते हैं राम सिर्फ मनुष्य नहीं है। फिर वो बताते हैं और धरा पर हमें दिखाते हैं कि एक बहुत भव्य नगरी होती है, बहुत भव्य नगरी, बहुत ऊंची ऊंची मीनारें होती हैं, सुंदर भवन होता है, महल होता है, जहाँ पर एक राजा होते हैं। जी हाँ, अयोध्या के राजा जो पूजा कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर से थोड़े व्याकुल होते हैं, चिंतित होते हैं, दुखी भी होते हैं। और इसीलिए अपने इष्ट देव से, अपने पितरों से, अपने भगवान से एक पुत्र की कामना कर रहे होते हैं। क्योंकि राजा नेमी जो बाद में राजा दशरथ कहलाए, वो कहते हैं कि उनके पास सब कुछ है नहीं तो बस एक पुत्र। और इसीलिए उन्हें लगता है कि उनके बाद में कौन संभालेगा उनकी परंपराओं को, जहाँ खुद से पहले प्रजा होती है, जहाँ खुद के सुख से पहले प्रजा का सुख होता है, जहाँ मर्यादा होती है, जहाँ राज्य को सिर्फ भोगा नहीं जाता बल्कि प्रजा के लिए राज किया जाता है। कौन निभाएगा, कौन इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा? तभी दुखी होते हैं, मगर फिर भी कुछ ऐसा होता है कि जो आसपास आचार्य लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, कहते हैं कि राजा निमि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और इसी दुखी हृदय के साथ में वो आगे बढ़ते हैं। तो उनके साथ में एक स्त्री आती है। जी हाँ, दो स्त्रियां अलग रथ पर बैठती हैं, मगर एक स्त्री जो कि सबसे छोटी पत्नी है, पहली दो पत्नियां अलग रथ में बैठी हैं, सबसे छोटी पत्नी बैठ जाती हैं राजा नेमी के साथ में उनके रथ पर और कहती है आप चिंता मत कीजिए, जानती हूँ आप क्यों दुखी हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। वो कहते नहीं, उनके कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, हम यही तो चाहते हैं, यही तो वर मांगते हैं, मगर यही नहीं मिल रहा है, सब कुछ तो है हमारे पास में। फिर वो कहती हैं स्वप्न देखा है। जी हाँ, ये होती है उनकी छोटी रानी कैकई। और वो बताती है कि उसने स्वप्न देखा है जहाँ महल के अंदर छोटे छोटे कदम दिखाई दिए, उनकी छाप थी हर कमरे में, हर कक्ष में किलकारियाँ थी। वो कहती चार पुत्र, चार। अब राजा खुश हो जाते हैं कि उन्हें स्वप्न में ही सही, मगर उनकी रानी ने देखा कि उनके महल में बच्चे की किलकारियाँ गूंज रही हैं, छोटे छोटे कदमों के साथ में कुछ हलचल हो रही है। चार चार पुत्र उनके महल में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और सब कुछ आनंद से भर गया है। इस स्वप्न के आभास मात्र से जो उनकी पत्नी ने देखा और बताया, उससे ही राजा नेमी बहुत खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। मगर इतने में क्या पाते हैं कि जी हाँ, तलवारें म्यान से बाहर आ जाती हैं। धनुर्धर अपने धनुष बाण को तान लेते हैं आकाश की ओर और एक पंछी आ रहा होता है, बहुत विशाल होता है। फिर जब नज़दीक आता है तो सब तलवारें और जो हथियार थे नीचे आ जाते हैं खुद ब खुद, क्योंकि वो तो राजा नेमी के मित्र खुद जटायु होते हैं। और कहते हैं कि राजा नेमी तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। फिर वो कहते हैं अरे क्यों मजाक कर रहे हो, जिसे मतलब कि सब कुछ जिसके पास में हो, जो खुद इतना विशाल हो, इतना ताकतवर हो, उसे भला इस छोटे से अदना से राजा से क्या चाहिए, मनुष्य से क्या चाहिए। वो कहते हैं तुम्हारी मदद चाहिए, एक असुर है जिसने बहुत उत्पात मचा रखा है
और तुम ही उसका संहार कर सकते हो, तुम ही उसको मार सकते हो। फिर वो कहता है कि आपके पास इतनी ताकत है, इतनी विशाल सेना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर इस इंसान की मदद के लिए आए हैं। खैर, फिर भी यदि आपने कहा है तो मैं ये अवश्य करूँगा। और लोग चिंतित हो जाते हैं जब सुनते हैं। जी हाँ, उनके जो सैनिक होते हैं, जो रानियाँ होती हैं, थोड़ी चिंता हो जाती है उनको कि आखिर क्यों जा रहे हैं, देवताओं ने ही क्यों चुना है। क्योंकि बताया जाता है कि खुद देवराज इंद्र ने राजा नेमी का नाम लिया कि उन्हें युद्ध में लाओ और उनसे उस दैत्य का वध करवाओ। और इसीलिए इसलिए उनके जो मंत्रिमंडल में लोग होते हैं, जो राजगुरु होते हैं, वो कहते हैं कि आखिर आपको क्यों चुना, आप क्यों जाएंगे। तो कहते नहीं, जब चुन लिया है तो जाना ही पड़ेगा, और जब हमारा नाम लिया है, मित्र ने कहा है, तो फिर मित्रता का धर्म निभाना पड़ेगा। वो कहते हैं कि बेशक खतरा हो, मगर वो जा रहे हैं, और ये अयोध्या के राजा नेमी का आदेश है, उनका वचन है। तब बाकी सभी जो राजगुरु होते हैं या फिर जो भी इस धर्म को समझते हैं, वो कहते हैं कि बस आपसे एक गुजारिश है, आप ये बता दीजिए, क्योंकि संभासुर बहुत ताकतवर है, उसने इतना उत्पात मचा रखा है, जो खुद देवता आपके पास आए हैं कि आप लड़िए, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ताकतवर है। और सिर्फ इतना नहीं कि वो ताकतवर है, वो दशों दिशाओं से एक साथ वार कर सकता है। नहीं समझ में आता कि वो कहाँ बैठा है, कहाँ से वार कर रहा है, तो उससे जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तब भी आप जा रहे हैं तो भला, क्योंकि युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है, बेशक आप कितने भी वीर हों, तो हमें ये बता दीजिए कि आपके बाद में अयोध्या को कौन संभालेगा। अब राजा एक पल के लिए निरुत्तर हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो भी इस परंपरा को संभालने लायक होगा वो संभालेगा, जो भी खुद से पहले प्रजा को रखेगा वो संभालेगा, मगर उसे तो जाना ही होगा। अब वो कहते हैं क्यों जाएंगे आप, वजह तो बताइए। क्या सिर्फ इसलिए कि आपको चुन लिया है, आपके मित्र ने आपको बोल दिया है। वो कहते नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि एक तो मित्र ने कहा है इसलिए जा रहा हूँ लड़ने के लिए, दूसरा वो दुश्मन है, वो मानवता के लिए खतरा है, इसलिए जा रहा हूँ। और वो कहते हैं बेशक अभी हमसे बहुत दूर हो वो, लेकिन खतरे को बढ़ावा देंगे यदि हम उसे अभी नहीं रोकेंगे तो। फिर वो कहते हैं कि बेशक आज दुश्मन दूर है, मगर वो हमारी तरफ भी बढ़ सकता है, फिर भी तो हमें लड़ना ही होगा, तो आज ही क्यों नहीं उस खतरे को, जी हाँ, उसके अंजाम तक पहुंचा दें। और दोस्तों, अब राजा नेमी कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब तालियां गूंज उठती हैं, राजा नेमी की जय हो, ये धरती से लेकर आकाश तक आवाज़ गूंज जाती है, और सब लोग खुश होते हैं कि हाँ राजा आप जाइए, हम आपके साथ हैं, लड़ेंगे, मरेंगे, विजय प्राप्त करेंगे। अब रानियां भी चिंतित होती हैं, पूजा प्रार्थना कर रही होती हैं, और अपने अपने तरीके से राजा को उनका जो है वीरता और जीत करके वापस आने का जो प्रण है वो याद दिला रही होती हैं, आरती करती हैं। उसके बाद में राजा जाते हैं अपनी छोटी रानी कैकई के पास में, जो कि अपने कक्ष के अंदर होती है। बाहर से दरवाज़ा बंद होता है। वो कहते हैं कैकई, अब कैकई कहती हैं विजय प्राप्त करें, आप जल्द लौट करके आएँ विजय प्राप्त करके। वो कहते हैं यही चीज़ मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ, क्योंकि दरवाज़ा बंद होता है। वो इंतज़ार करते हैं, और वो अपनी दासी मंत्रा को बुलाती है, कहती है मुझे तैयार करो। राजा ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते थे, जा रहे होते हैं, कहते हैं विदा। अब बस अपने कवच को किसी तरीके से फटाफट पहन करके दौड़ती हुई आना चाहती है कैकई, तो मंत्रा रोने लग जाती है, कहती है मत जाओ, अनर्थ हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, ये उचित नहीं है कि स्त्री युद्ध भूमि में जाए। वो कहती नहीं, और वो कहती है आप कैसे भूल सकती हैं, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ बहुत वीर रहे हैं, मैंने लड़ाइयाँ देखी हैं, सब कुछ जानकारी प्राप्त की है, कैसे लड़ा जाता है, चाहे वो हथियारों की नीति हो, हथियारों को चलाने का ज्ञान हो, या फिर युद्ध नीति हो, राजनीति हो, सब पढ़ा है, सब देखा है और गढ़ा है अपने अंदर। मुझे जाने दो, कुछ नहीं होगा, मैं लौट करके आऊँगी और अपने राजा को भी लाऊंगी। ठीक है, वो कहती है लौट करके आना, जीत करके आना। अब दरवाज़ा खोलती है, राजा जो कि रथ में बैठ जाते हैं जाने के लिए। वो कहती है रुकिए, और दौड़ करके फिर रथ में साथ में बैठ जाती है। वो कहते हैं बस तुम मुझे यहीं से विदा करो, आरती करो, और मैं जीत करके आऊँ ये कह करके उतर जाओ। वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपके साथ जाऊँगी। वो भी कहते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, उचित नहीं है, ये परंपरा के विरुद्ध है। वो कहते नहीं, मैं तो आपके साथ चलूँगी। ठीक है, युद्ध भूमि में पहुँच जाते हैं, और ठीक ऐसा ही होता है। विशाल सेना होती है राजा नेमी की, मगर
जो दुश्मन होता है वो आसपास कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा होता है। अचानक से धरती के नीचे से निकलता है और धरती क्योंकि कांप रही होती है, जो हाथी घोड़े होते हैं, जो पैदल सैनिक होते हैं, घबरा जाते हैं। मगर राजा नेमी कहते हैं, घबराओ मत, ये बहुत शातिर है, चालाक है, मगर वीर नहीं है, तो हम जीतेंगे, बस घबराना नहीं, अपने स्थान पर खड़े रहो। सैनिक खड़े रहते हैं, कुछ गिरते हैं क्योंकि धरती हिल रही थी, और फिर जैसे ही दुश्मन सामने होता है तो आक्रमण कर दिया जाता है, लड़ा जाता है। मगर छल से जीतने की योजना फिर से संबलसुर बनाता है और चारों दिशाओं ही नहीं बल्कि 10 दिशाओं में समान रूप से समान ताकत के साथ में खड़ा हो जाता है। अब कि कहाँ वार करें, कैसे करें, ये देख करके सैनिक घबरा जाते हैं, मगर राजा नेमी वीरता के साथ लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों वही हो जाता है, वो घायल हो जाते हैं, तीर आकर के उनको लगता है, और फिर जो रथ था उसके भी जो पहिए को रोके हुई जो कील थी उसे भी संबासुर निकाल देता है, तीर से काट डालता है। अब रथ लेकर के किसी तरीके से दौड़ाती हुई खुद को और अपने राजा नेमी को बचाती हुई केकई एक तरफ चली जाती है। सेना उनकी, जी हाँ, गिर रही होती है। बिना राजा के सेना भला क्या कर सकती थी, भले कितनी वीर हो, कितने ही हथियारों से सुसज्जित हों, मगर वो हार रही होती है क्योंकि मन टूट चुका है कि राजा नेमी घायल हो गए हैं, शायद प्राण पखेरु उड़ गए हैं। और यही सोच रहा था वो संभासुर भी। और देखो दोस्तों, सारथी मारा जा चुका है, राजा नेमी को बचाने के लिए खुद आगे आ गया था, जो उन पर वार किया गया था उसको बचाने के लिए। बाद में रानी केकई किसी तरीके से ले जाती है युद्ध भूमि से निकाल करके रथ को, और राजा जो नेमी है उनके जो तीर लगे हुए थे उनको निकालती है। कुछ देर बाद होश आता है, वो कहते हैं, ये तो मुझे कहाँ ले आई हो, युद्ध का परिणाम क्या है। बताती हैं, युद्ध भूमि में तो वीरगति प्राप्त कर रहे हैं हमारे सैनिक, लड़ रहे हैं और उसके सैनिकों को भी मार रहे होंगे, मगर आप घायल हो गए थे। वो कहता है तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो मनोदशा उस वक्त उनकी ये थी कि युद्ध भूमि से उनकी पत्नी उन्हें निकाल लाई है। युद्ध भूमि में मरना या यूँ कहीं वीरगति प्राप्त करना वो ज़्यादा गौरव का विषय मानते, बजाय इसके कि वहाँ से बचकर भाग निकले हैं। ये बहुत गलत है, धर्म के विरुद्ध था। अब रानी केकई उन्हें रोकना चाहती है, कहती थोड़ा और आराम कर लीजिए, मगर नहीं, वो उसे धक्का दे करके एक तरफ कर करके कि तुमने तो बहुत गलत किया है, कलंक लगा दिया है, और रथ से उसे गिरा करके भाग जाते हैं। घोड़ा रथ लेकर के दौड़ जाते हैं, और केकई देखती है कि रुकिए, मुझे आने दीजिए। और क्या देखती है फिर वो कि रथ के पहिए तो निकलने वाले हैं, एक पहिया बस निकलने ही वाला है। दौड़ती है और रथ में बैठ जाती है, और बैठे बैठे, क्योंकि राजा नेमी अब उसे पसंद नहीं कर रहे थे कि युद्ध से भगा लाई उसे, वो गलत था। मर जाता तो वीरगति प्राप्त करता, मगर अब भगोड़ा न कहला जाऊं, इसलिए दौड़ रहे होते हैं जल्द से जल्द पहुंच जाए रणभूमि में, और या तो दुश्मन को मार डालें या फिर खुद वीरगति प्राप्त करें, बस यही इच्छा थी। मगर देखती है, क्योंकि रथ की जो कील थी वो निकल चुकी है, वहाँ अपना हाथ लगा लेती है, उस छेद में अपनी उंगलियां डाल लेती हैं और पहिए को डालने निकलने से रोकती है। राजा नेमी अब अपनी वीरता और सूझबूझ, जो दिमागी संतुलन है, उसका भी परिचय देते हैं और संभासुर को मार गिराते हैं। अब जो सैनिक थे पहले तो उत्साह खो बैठे थे, यूँ कहीं कि अपने होश ही गंवा बैठे थे, क्योंकि राजा नेमी नहीं थे पास में। जब देखते हैं राजा नेमी आ चुके हैं, सब उठ खड़े होते हैं, मानो एकाएक उनमें किसी ने सांसें फूंक दी हों, और लड़ने लग जाते हैं दुश्मनों के साथ में। और देखो दोस्तों, वो अकेला लड़ता है राजा नेमी, मगर क्योंकि सूझबूझ थी कि कैसे वार कर रहा है, सब कुछ सोच लिया था, इतना जो वक्त मिला उन्हें उसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। सिर्फ क्रोध में ही नहीं वो आए कि केकई पे क्रोध निकाला, उसे छोड़ करके आ रहे हैं, नहीं, उस वक्त का फ़ायदा उठाया, खुद सोचा, खूब ध्यान लगाया, और फिर मार गिराया उस संभासुर को। अब सब लोग खुश होते हैं, देवता भी खुश होते हैं कि इतना बड़ा दुश्मन असुर मारा गया। और अब वहाँ पर आ जाते हैं जटायु, और वीरता के लिए बधाई देते हैं राजा नेमी को, और फिर कहते हैं, आप सिर्फ महारथी नहीं हैं, आप तो दशरथी हैं, दशरथी, क्योंकि दशों दिशाओं से जो वार कर रहा था उसे आपने मार गिराया। आप अद्भुत हैं, आप दशरथी हैं। अब राजा नेमी को सभी राजा दशरथी कह करके बुलाते हैं, और उनकी वीरता, साहस और जो विजय थी उसके लिए जय जयकार हो जाती है। रानी केकई भी किसी तरीके से, क्योंकि घायल थी, लेकिन बोलती हैं कि राजा दशरथ की जय हो, और फिर मूर्छित हो जाती है। अब संभालते हैं राजा दशरथ अपनी केकई को, तो क्या पाते हैं,
फिर कहते हैं उसे कि मैंने सोचा था तुम तो कलंक लगा रही हो, यहाँ मेरे साथ जो युद्ध भूमि में आ रही हो, मुझे भगा ले गई थी युद्ध भूमि से, लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे यहाँ विजय प्राप्त करवाई है। और फिर वहीं रास्ते में पड़ाव डालते हैं, इलाज करवाते हैं अपनी रानी का, और खुद का भी क्योंकि घायल हो गए थे। फिर कहते हैं कि जो तुम मांगना चाहती हो मांगो मुझसे। वो कहते नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया है, कर्तव्य निभाया है। वो कहते नहीं, सिर्फ पति नहीं हूँ तुम्हारा, मैं राजा भी हूँ, तो इस नाते मांगो, तुम मेरे आदेश को टाल नहीं सकती, राजा के आदेश को नहीं टाल सकती, गुनाह कर रही हो। कहती हैं ठीक है, वक्त आएगा तो आपकी ये सुंदर कोमल रानी कुछ मांग लेगी। कहते हैं ठीक है, याद रखना मगर 2 वरदान, जब तुम्हारा मन करे तुम मांग लेना, हम तुम्हें देंगे। और वहाँ रानी कौशल्या भी महर्षि वशिष्ठ के पास जाती हैं और बताती हैं कि स्वप्न बार बार आता है और वो समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर क्या चल रहा है। तभी नज़र पड़ती है कि वहाँ कोई होता है जो थोड़ा अलग सा लगा। वो कहती कौन है? वो बताते हैं ये महान संत काकभुशुंडी हैं, और वो आते हैं माता कौशल्या के पास में और कहते हैं कि आप जग की माता हैं, आप माता उनको प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। फिर वो कहती हैं इन्होंने कि क्या कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, और जो स्वप्न दिख रहा है मुझे वो आप बताइए तो सही क्या है। फिर वो कहते हैं आप जो देखते हैं स्वप्न में वो स्वयं साक्षात नारायण है, और आप चिंता मत कीजिए, सब दुख दूर हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। और दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले, था पहला एपिसोड, अगले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि भगवान श्री राम का जन्म, जी हाँ, होने वाला है।